यूसीसी पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री जी की सोच है भारत में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार हो। 2013 और 14 का भारत और 2023 का भारत। आज भारत अग्रसर है। आज भारत चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर है। आज भारत किसी से डरता नहीं है। आज भारत अपनी अखंडता कायम रखने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। आज भारत गरीबों और महिलाओं के उत्थान का भारत है। आज भारत युवाओं को प्रोत्साहित करने का भारत है और उसी मानव संसाधन की शक्ति के आधार पर भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र के तौर पर उभरेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यूसीसी पर कमलनाथ के बयान को लेकर बोले सिंधिया, मुझे लगता है कमलनाथ जी को स्वयं सीखना पड़ेगा। कांग्रेस के मप्र चुनाव में बड़ी जीत के दावे पर सिंधिया ने कसा तंज। दावा करने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, दावा करने आते हैं और फिर चले जाते हैं, घोषणा करने आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। 5 साल उनका कोई नामो निशान नहीं है। जनता की समस्याओं का निदान करने केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव तत्पर होता है। इससे कोई बेहतरीन उदाहरण नहीं है। कोरोना में एक एक व्यक्ति की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने जीवन को हथेली पर रखकर और मीडिया कर्मियों, अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सों ने लोगों के जीवन की रक्षा के लिए मेहनत की और दावा करते हैं। वो दावा करते रहें। जनता जानती है, जनता समझदार है और जनता ये भी जानती है दिल की गहराइयों से कि कौन उनके लिए मेहनत, मशक्कत और पसीना बहा रहा है और कौन बंद कमरे में बैठकर दावा और घोषणाएं कर रहा है। मैं आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम सम्माननीय श्री तरुण जी को वो आए सभा को संबोधित करें। श्री तरुण, अब पूरी कहानी सुनाने के बाद आप प्रश्न पूछ रहे हो। प्रधानमंत्री जी की ये सोच और विचारधारा है कि भारत में सेवा की सरकार हो, सुशासन की सरकार हो, गरीब कल्याण की सरकार हो और सारे मुद्दे मैंने जनता के समक्ष और आपके समक्ष रखे हैं। 2013 और 14 के पहले भारत और 2023 का भारत। आज भारत अग्रसर है। आज भारत चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर है। आज भारत किसी से डरता नहीं। आज भारत अपनी अखंडता कायम रखने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। आज भारत गरीबों के उत्थान का भारत है। आज भारत महिलाओं के उत्थान का भारत है। आज भारत युवाओं को प्रोत्साहित करने का भारत है और उसी मानव संसाधन की शक्ति के आधार पर भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह उभरेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मुझे लगता है कमलनाथ जी को स्वयं सीखना पड़ेगा। देखिए, दावा करने वाले बहुत आ जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, दावा करने आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं, घोषणा करने आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। 5 साल उनका कोई नामो निशान नहीं। जनता के साथ जुड़ाव, जनता की मेहनत, मशक्कत और जनता के कठिनाइयों का समाधान करने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव तत्पर होता है। और इससे कोई और बेहतरीन उदाहरण नहीं, लेकिन कोरोना, जब एक एक व्यक्ति की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने जीवन को हथेली पर लगाकर, और आप लोगों ने भी, मीडिया के कर्मियों ने, हमारे अस्पताल के डॉक्टरों ने, नर्सों ने अपने जीवन को हथेली पर रखकर लोगों की रक्षा करने के लिए मेहनत की। तो जो लोग दावा करते हैं वो दावा करते रहें। जनता जानती है, जनता समझदार है और जनता ये भी जानती है दिल की गहराइयों से कि कौन उनके लिए मेहनत, मशक्कत, पसीना टपका रहा है और कौन बंद कमरे में बैठकर दावा और घोषणाएं कर रहा है।